फ्रेंड्स, अगर आप ग्रो ऐप यूज़ कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की एसआईपी करने के लिए, तो इस एसआईपी को सेट करके आप अपने बैंक से ऑटो पे कैसे कर सकते हैं। ऑटो पे का मतलब होता है कि आप एक मैंडेट सेट करते हैं जो कि एक ऑथोराइज्ड तरीके से होता है, जिससे आपकी एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से अपने आप डिडक्ट हो जाती है हर हफ्ते या हर महीने, जैसा भी आपको उसे सेटअप करना है। तो आज मैं आपको पूरा एक एसआईपी सेटअप करके दिखाऊंगा जहाँ पर ये पैसे जो है मेरे बैंक से ऑटो डिडक्ट हो रहे हैं। सो इस पर्पज़ के लिए मैंने ग्रो में ऑलरेडी एक अकाउंट बना के केवाईसी कर लिया है। मैंने केवाईसी करते समय, अकाउंट ओपन करते समय एक बैंक अकाउंट जो मेरा है वो मेंशन किया था। मैं वो ही बैंक अकाउंट यूज़ करके यहाँ पर ऑटो पे को सेटअप करने वाला हूँ। तो ऐप में लॉगिन करने के बाद मैंने म्यूचुअल फ़ंड का सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है। म्यूचुअल फ़ंड के अंदर जो है यहाँ पर एक्सप्लोर का टैब है, जहाँ पर मैं अलग अलग जो है म्यूचुअल फंड्स देख सकता हूँ। यहाँ पर इस डेमो के लिए मैं एक आर्बिट्राज फ़ंड लूँगा। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं लो रिस्क फ़ंड होता है, तो डेमो पर्पज़ के लिए मैं ये फ़ंड ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो है एक प्रोसेस सिखा रहा हूँ। मैं आपको कोई स्पेसिफिक फ़ंड जो है रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आर्बिट्राज फ़ंड को सेलेक्ट करने के लिए मैं ऑल म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट कर लूँगा। फिर ऊपर फ़िल्टर में आने के बाद फ़िल्टर में कैटेगरी में मैं जाऊँगा। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर मैं हाइब्रिड स्कीम्स में जाऊँगा और यहाँ पर मेरा आर्बिट्राज अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड्स को कैसे रिसर्च करते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, उसके लिए अगर आप चाहेंगे तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ और एक्सपर्ट गेस्ट्स जो है उनके इनसाइट्स भी ला सकता हूँ। आप कमेंट करके उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट इस वक्त जो है मैं बस रैंडमली जो पहला फंड यहाँ दिख रहा है जिसमें 5 स्टार भी है, उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको बस एसआईपी ऑटो पे दिखाने के लिए। यहाँ पर फ़ंड सेलेक्ट करने के बाद जो है इसके सारे डिटेल्स नॉर्मली यहाँ पर अवेलेबल होते हैं मेरे लिए। फ़ंड का साइज़ भी दिखता है और एक चीज़ जो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा वो है एग्ज़िट लोड। तो यहाँ पर जो है अगर मैं 30 दिन के अंदर इस फ़ंड को अगर बेच देता हूँ तो 0.25% का एग्ज़िट लोड लगेगा। उसके अलावा जो है कोई एग्ज़िट लोड नहीं है और एक्सपेंस रेशियो 0.3% है। इसका मतलब ये है कि जो भी रिटर्न्स मुझे ऊपर दिख रहे थे, ये रिटर्न्स जो है 0.3% म्यूचुअल फंड की फ़ीस भरने के बाद आए हुए रिटर्न्स हैं। मुझे अलग से ये फ़ीस नहीं भरना है, वो रिटर्न्स में ही एडजस्टेड है। सो ठीक है, यहाँ पर हमें अगर एसआईपी करना है तो नीचे स्टार्ट एसआईपी का बटन है और याद रखिए इस एसआईपी के साथ हम बैंक में ऑटो पे भी करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं 2000 रुपये का ये जो है एसआईपी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है अब हमारे पास ऑप्शन है नेट बैंकिंग या यूपीआई करने का। सो आपका जो ऑटो पे है और पेमेंट है, दोनों आप या तो नेट बैंकिंग या यूपीआई से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके ट्राई करता हूँ इसे यूपीआई के थ्रू करने का। सो यहाँ पर मुझे अपना यूपीआई आईडी ऐड करना होगा। अगर आपके फ़ोन पर यूपीआई ऐप इंस्टॉल्ड है आपका तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी इसी बैंक अकाउंट का जो मेरा यहाँ पर ग्रो के साथ लिंक्ड है उसका यूपीआई आईडी एंटर करूँगा। यहाँ पर यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद मैं 2000 रुपये पे करने के लिए यहाँ पर इस पे के बटन को प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर जो मेरा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है ग्रो के अंदर, उस पर एक ओटीपी आएगा इस इन्वेस्टमेंट को कंफर्म करने के लिए। उसके बाद यूपीआई के ऐप में जाकर मुझे ये पेमेंट कंफर्म करना होगा। इस एसआईपी को चालू करने के लिए जो ओटीपी मेरे ईमेल पर आया है और फ़ोन पर आया है उसे मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ और ये अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए इन्होंने कहा है कि प्लीज़ पे फ्रॉम द सेम अकाउंट, जो अकाउंट जो रजिस्टर्ड था। तो मैं अपने यूपीआई ऐप में जाकर जो है अब इस पेमेंट को अप्रूव कर रहा हूँ। मेरे यूपीआई ऐप के अंदर ये रिक्वेस्ट आ गया है और मैं वहाँ पर अपना पिन एंटर करके इस पेमेंट को अप्रूव कर रहा हूँ। ये पेमेंट मैंने अप्रूव कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेमेंट अप्रूव हो गया है। अब जो है अप्रूव ऑटो पे के लिए एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर हमें इनिशिएट करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है और वही यूपीआई का आईडी जो है सेलेक्टेड है। तो मैं अप्रूव ऑटो पे सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। फ्रेंड्स, ऑटो पे सेटअप करते समय मेरा ऐप क्रैश हो गया, तो इस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करूँगा। ऊपर अपने प्रोफाइल के टैब में जाकर मैं यहाँ पर बैंक्स एंड ऑटो पे में जाऊँगा। बैंक्स एंड ऑटो पे में आने के बाद यहाँ पे मेरा जो पहला बैंक अकाउंट है उसे मैं सेलेक्ट करूँगा
और यहाँ पर सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। मेरे पास या तो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड होना चाहिए इस बैंक का इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। अब यहाँ एक ऑथराइजेशन पोर्टल ओपन हुआ है जहाँ पर वो कह रहा है डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आधार यूज़ करके आप इसे अप्रूव कर सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ। अब आप में से कई सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर ये अमाउंट जो है वो 1 लाख का क्यों दिखा रहा है। वो 1 लाख का अमाउंट इसलिए दिखा रहा है कि ये मैक्सिमम अमाउंट है, लेकिन आपका अगर SIP 2000 का है तो 2000 ही डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम अगर आपके कई सारे SIPs हो तो मैक्सिमम 1 लाख तक डेबिट करने का ऑथराइजेशन एक बार में ये ले लेते हैं, सो दैट आपको बार बार आके ऑथराइजेशन ना देना हो। ये मैंने देखा है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हर ऐप जो है इसी तरह काम करता है। तो इस 1 लाख के अमाउंट से मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ, लेकिन मेरा SIP अगर 2000 का है तो 2000 ही डिडक्ट होगा। यहाँ पर जो मैं इस टिक बॉक्स को क्लिक करूँगा और यहाँ पर सबमिट प्रेस करूँगा। नेट बैंकिंग में फिर लॉगिन करके मुझे अप्रूवल देना होगा। यहाँ पर मैं अपने नेट बैंकिंग की डिटेल्स एंटर करने के बाद आगे बढ़ूँगा। नेट बैंकिंग में लॉगिन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है इंडिया क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो सारे ऑटो डेबिट्स करता है उसका नाम यहाँ दिख रहा है। कैटेगरी म्यूचुअल फंड पेमेंट है, जो भी सही है। नीचे स्क्रॉल करके टिक दबा के मैं कंफर्म दबा सकता हूँ। आपको किसी भी बैंक में अकाउंट हो, प्रोसेस यही होगा। मैंने ये प्रोसेस जो है मेरे बैंक से पूरा किया है। यहाँ पर एक कन्फर्मेशन स्क्रीन दिख रहा है, आपके लिए ब्लर्ड होगा, लेकिन यहाँ पर बेसिक कन्फर्मेशन नंबर्स होते हैं जिसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब देखिए ये ऑटो पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। ऑटो पे की लिमिट यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रही है और 2 से 7 वर्किंग डे ये दिखा रहा है। अब इस ऑटो पे का स्टेटस देखने के लिए मैं वापस वहीं प्रोफाइल के टैब में जा सकता हूँ और यहाँ पर देखिए स्टेटस सेंट टू बैंक है। ये आज का डेट दिख रहा है जब ये क्रिएट हुआ था। ये कंफर्म होने के बाद यहाँ पर कंफर्म का स्क्रीन आ जाएगा। मैं आपको कंफर्मेशन जब मेरा मिल जाएगा उसका स्क्रीनशॉट आपको मैं दे दूँगा। अब जो भी नए SIPs मैं सेटअप करूँगा ग्रो के थ्रू, वो सारे जो है इसी मैंडेट को यूज़ कर सकते हैं। तो हर SIP के लिए अब मुझे मैन्युअली ऑटो पे सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे बैंक अकाउंट के लिए यहाँ पर ऑटो पे सेटअप हो गया है। अब ग्रो में नया बैंक अकाउंट कैसे सेटअप करें या फिर ऑटो पे कैसे बंद करें, इन सब के वीडियोज़ आप चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को चेकआउट कीजिए।